Big breaking news is out, guys. If you see that what I am giving you, the latest update is shocking update. Infosys changed everything in off campus और on campus. अब ध्यान देना कि ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है गाइज ऑन कैंपस में. एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न दैट this will be based on means they changed this pattern or they changed the whole selection process of Infosys, which is the unexpected thing is going on because new coding interview pattern is out. If you see, new coding plus interview pattern is out and the selection process changed majorly. Now ये हुआ क्या ड्यू टू सम रीज़न एंड द रीज़न इज़ वेरी वैलिड कि अगर भाई ये रीज़न है तो भाई ये तो ऑफ कैंपस में भी लागू होगा फिर. यू हियर्ड इट राइट गाइज, ये बहुत ज़्यादा अलग ही चीज़ हो चुकी है. तो यहाँ पे जो पूरी तुम देख रहे हो ना, ये पूरा डेटा समझना ज़रूरी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ टू टेक द एक्शन. First of all, important update. Infosys has reportedly introduced major changes in its selection process, especially for on campus. ठीक है. तो अभी ऑफ कैंपस पे कैसे इम्पैक्ट करेगी वो भी जानना ज़रूरी है. इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ, दिस इज information is based on communication shared by Infosys regional head during a college PPT session. Yes, और ये जो है ये ऑलरेडी ऑन कैंपस में लागू हो चुका है परमानेंटली. or there is no broad official Infosys announcement confirming very every detail yet. The exact process will be cleared once the upcoming interview begin. But ये confirm है guys, ये confirm है on campus में लागू हो चुका है. और क्या लागू हुआ है, what they applied, I will tell you. Now what was the early Infosys process? Previously the coding assessment played a major role in in deciding the candidate role. The general instructions was क्या थे पहले, कोडिंग असेसमेंट, फर्स्ट कोडिंग परफॉर्मेंस कट ऑफ देखेंगे, फिर रोल एलोकेट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल डिसीजन होगा. वाई रोल एलोकेशन आफ्टर कोडिंग? क्योंकि देयर इज़ मल्टीपल रोल, एस पी टी एस सी, तुम किसका इंटरव्यू दोगे उस हिसाब से होता है. जैसे कॉग्निजेंट है, जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग. तो कैंडिडेट कुड बी कंसिडर फॉर डिफरेंट रोल बेस्ड ऑन देयर कोडिंग परफॉर्मेंस. बट अब ध्यान से सुनना, द कॉमनली डिस्कस्ड बेंच मार्क वॉज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 2 क्वेश्चन करने पर हमें लोअर रोल कैटेगरी मिल जाती थी, डीएसई. ठीक है. और अराउंड 2 क्वेश्चन करने पर हायर कैटेगरी विच कम्स अंडर एसपी. अब वो कुछ भी हो सकता है, L1 L2 L3 बेस्ड ऑन हायर कैटेगरी के भी कट ऑफ में. ठीक है. हायर कोडिंग क्वेश्चन और करेंगे तो भाई यहाँ पे सीधा 22 LP का पैकेज है. और हाउ एवर दीज कट ऑफ कैन वेरी बाय हायरिंग ड्राइव, सो कैंडिडेट शुड नॉट ट्रीट देम एज अ फिक्स्ड रूल. तो ये होता था पहले, दिस वॉज द प्रीवियस वॉज वन पास्ट वन. Now the major changes, coding score may no longer decide your final role. So this is the biggest changes guys. According to the report, new process, your coding assessment score will not directly determine your final role. बात समझ आ रही है? ये कोडिंग असेसमेंट है, यहाँ पे जो है मिड में ये रोल एलोकेट है कि भाई किस रोल के लिए बंदा इंटरव्यू देगा. फिर इंटरव्यू होता था, समझ आ गई ये चीज़. तो अब ये बीच का जो पार्ट है ये कट कर दिया गया है. कोडिंग असेसमेंट, देन शॉर्टलिस्टिंग, देन इंटरव्यू, देन फाइनल रोल. भाई ये एकदम मतलब मैं क्या बोलूँगा, अभी तो मैं समझाऊंगा ना तो तुम्हें पूरा गेम समझ आएगा कि ये बहुत हार्ड हो गया भाई इस बार. तो योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस विल नाउ प्ले अ मच बिगर रोल इन डिसाइडिंग द फाइनल पोजीशन. मीन्स जो अभी कोडिंग असेसमेंट बंदा दे रहा था, सपोज दिस इज़ द राउंड 1 कोडिंग असेसमेंट. First of all, keep in mind, ठीक है, which is online. Suppose I am talking about the 26, I am giving you the perspective of 2026 batch. तो उसका एग्जांपल लेके चल रहा है. दिस इज ऑनलाइन विच इज़ ऑलरेडी completed. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द राउंड 1. ठीक है, सिंपल बात है, रिजल्ट आ गया कि राउंड 2 तुम्हारा है. नाउ यू हैव टू गिव द राउंड 2 विच इज़ ऑफलाइन 1. तो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे अगर निकाल देगा जैसा परफॉर्मेंस आएगा तो उस परफॉर्मेंस को देखकर इसको बताया जाएगा कि भाई डीएससी या एसपी का इंटरव्यू तुम्हें देना है. तो वो इंटरव्यू जो देगा वो ऑलरेडी उसका रोल सेलेक्ट कर चुके हैं कि भाई इस रोल के लिए ये इंटरव्यू देगा. इंटरव्यू अच्छा गया, बस सिंपल सी बात है, ऑफर लेटर उस रोल के लिए मिल जाएगा. बट अब ये पार्ट बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा कि तुमको क्या रोल मिलेगा. नाउ दिस इज़ एक्चुअल नॉर्मल नॉर्मल यहाँ पे होगा कि भाई एलिमिनेशन शॉर्टलिस्टिंग राउंड होगा कि राउंड 1 अगर तुमने क्लियर किया तो यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है. अब इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि भाई इसको एसपी का रोल देना है या इसको डीएससी का रोल देना है. बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पे जो राउंड 2 डिसाइड कर रहा था अब उसकी जगह इंटरव्यू डिसाइड करेगा final role. So your interview performance will now play a much bigger role in deciding the final position. This means even if two candidates perform similarly in the coding assessment, their final role
could differ depending on how they perform during the interview. अब इससे कोई लेना देना नहीं है कोडिंग असेसमेंट से। अब कोडिंग असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे है, तो ये हार्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों हार्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे समझना, फर्स्ट राउंड कोडिंग ऑनलाइन असेसमेंट जो कि कोई रोल एलोकेट नहीं करता, उसके बाद सीधा रिजल्ट आता है जो कि ऑफलाइन होगा। यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट राउंड 2। अब यहाँ पे समझना क्या होता है। हाँ मतलब हार्ड रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें क्या थोड़ा अच्छा हुआ है। देखो राउंड 2 जो है ना प्योर कोडिंग होता है। अब प्योर कोडिंग जिसको नहीं आती भाई, वो परफॉर्मेंस उसकी गिरेगी और यहाँ पे वो रिजेक्ट ही होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कर दिया गया है कि शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, मतलब एलिमिनेशन राउंड है, क्रैक कर लो इसको। अब इंटरव्यू में जब जाओगे तो यहाँ पे रोल डिसाइड होगा। अब तुम बताओ, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन राउंड 2 यू कैन गेट द एसपी नेवर। जिसको नहीं आता उसको डीएसई भी मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है ना, हाँ कोडिंग रहेगी, फेस टू फेस कोडिंग विल बी देयर, पेन एंड पेपर दे विल गिव यू टू सी योर कोडिंग इंटेलिजेंसी, बट देयर इज मोर ऑप्शंस लाइक रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एचआर कम्युनिकेशन क्वेश्चंस लाइक कैजुअल बेस्ड। तो ये भी पर्सपेक्टिव देखा जाएगा बंदे के परफॉर्मेंस में। तो यहाँ हाईली चांसेस होते हैं कि बंदे को डीएसई भी मिल जाए, एसपी भी मिल सकता है और एसपी L1 L2 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें रोल डिसाइड करवाना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में रोल अगर तुम एसपी भी चाहोगे ना तो मिल जाएगा L1 का, मतलब तुम्हारे 11 LP आई थिंक ये इजीली मिल सकता है, क्योंकि इतने सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, नॉट ओनली कोडिंग इन पेन पेपर। बट ये हार्ड इसलिए हो जाएगा गाइस क्योंकि यहाँ पे क्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा तुम्हारे लिए इंटरव्यू। इफ़ यू आर नॉट क्रैकिंग द इंटरव्यू देन गाइस यहीं पे रोल सिलेक्शन होगा इसके बाद। और अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया तो यहाँ पे दो पहले ऑप्शन रहेंगे, रिजेक्ट और सिलेक्शन। जो सिलेक्ट होगा उसके लिए फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे रोल सिलेक्ट होंगे, और जो रिजेक्ट होगा उसका डी एंड यहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ आ गई ना, तो तुम्हें समझ जाएगा कि किस लेवल की चीज़ें हैं। मतलब अ, ना तो ज़्यादा हार्ड है, सीधी बात, और ना तो इजी है, ठीक है। बात समझ आ गई, क्योंकि पहले भी वही सिनेरियो था, ना हार्ड था ना इजी वन था। इस बार भी हार्ड और इजी वन नहीं है। न्यू कोडिंग असेसमेंट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, द पोस्ट पैटर्न द रिपोर्टेड पैटर्न मेंशन 4 कोडिंग क्वेश्चन इन द असेसमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4 कोडिंग रहेंगे। कैंडिडेट में नीड टू सॉल्व अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू बिकम द एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। कोडिंग असेसमेंट शॉर्टलिस्टिंग स्टेज हो चुका है अब, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी द स्टेज वेयर यू फाइनल रोल इज डिसाइडेड, द रोल विल बी डिसाइडेड इन द इंटरव्यू पार्ट, ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू। तो द एग्जैक्ट कट ऑफ शुड बी कंसिडर टेंटेटिव until Infosys ऑफिशियली confirm it for your particular drive. अब द बिगेस्ट इंटरव्यू चेंजेस क्या है, दिस इज अनदर मेजर चेंज। अर्लियर some candidate could be asked coding question using a pen and paper approach during the interview. According to the report, a new process, this approach may be replaced by an online coding environment. The platform mention is Wingspin. अब ये यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना, जो अभी मैंने डिसाइड करने को बोला, मैंने इसको पार्ट को अलग क्यों रखा था साइड में, यहाँ ध्यान देना। ये पेन पेपर ये तो तुम्हारा इंटरव्यू में होगा, देखिए अब जो पेन पेपर में था ना यहाँ पर एक ऑनलाइन असेसमेंट रख दिया गया है। यहाँ पर ये जो पार्ट था राउंड 2 का, ये स्किप कर दो, अभी अभी के लिए स्किप कर दो। यहाँ एक और ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसको क्रैक करने के बाद फिर इंटरव्यू क्रैक करने के बाद फिर ये दोनों चीज़ें देखी जाएगी। बस समझ आई। ये है भाई ऑन कैंपस का अपडेटेड पैटर्न। अब समझ आ गया होगा तुमको कि क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर ये ऑफ कैंपस में आता है तो भाई बहुत जल्दी आ सकता है ये भी। तो आप समझ आया तुम्हें कि एक ऑनलाइन असेसमेंट या ऑफलाइन असेसमेंट कुछ भी रख सकते हैं, ऑन कैंपस है अभी तो फ़िलहाल ऑन कैंपस में आया है। प्लस उसके बाद जो इंटरव्यू होगा ना, अब वो इंटरव्यू दो चीज़ें होल्ड कर रहा है गाइस। जैसे अभी प्रीवियस वाला ही था ये भी, ठीक है, प्रीवियस पैटर्न ही था अभी बीच वाला। बट ये प्योर थोड़ी सी चेंजेस करके लाया गया है कि भाई इसमें ऑनलाइन असेसमेंट दे दो, ठीक है, पेन पेपर की जगह, और इंटरव्यू दे दो। और फिर इन दोनों की यहाँ पे ही प्लस लगा देता हूँ मैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस तुमको बताएगी कि तुमको क्या रोल मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। पहले था पेन पेपर, उसको रिप्लेस करके ऑनलाइन असेसमेंट में कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है इंटरव्यू के रोल एलोकेशन में ड्यूरिंग शॉर्टलिस्टिंग। 2 कोडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट वन यू हैव टू सॉल्व, एंड दीज आर द मेन थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ कॉमन फॉर एवरी वन, ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। वॉट इफ़ यू कांट solve either question according to the report, if the candidate cannot solve at least one of the 2 questions, the technical discussion may not continue। बात समझ आ गई, सीधा रिजेक्शन गाइस। मैंने पहले ही कहा कोडिंग बंदे को नहीं आई,
जो कि अभी रिप्लेस की गई है ना। इंटरव्यू अब जो हो रहा है वो 2 स्टेजेस में हो रहा है। फर्स्ट स्टेज इज़ योर ऑनलाइन असेसमेंट विच इज़ रिप्लेस्ड बाय पेन एंड पेपर। पेन पेपर की जगह ऑनलाइन असेसमेंट विल बी देयर। आफ्टर दैट देयर विल बी द इंटरव्यू। बट यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी गई है, अगर ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लोगे तो इंटरव्यू देने मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू गिव द इंटरव्यू। 2 कोडिंग क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। 1 क्वेश्चन मे बी रिलेटिवली ईजियर, द रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन सजेस्ट दैट वन ऑफ द 2 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मे बी रिलेटिवली ईजियर, दैट मीन्स यू डोंट नेसेसरी नीड टू सॉल्व बोथ। आइडेंटिफाई द ईजियर प्रॉब्लम क्विकली एंड सॉल्व इट करेक्टली। हाँ तो ये तो होगा ना गाइज, 2 क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है, एक इजी होगा एक मीडियम होगा, दैट्स इट। बट मैं तो यही कहूँगा कि दोनों को सॉल्व करो, इजी वाला फुल होना चाहिए और मीडियम वाला पार्शियल भी होगा ना तो काम चल जाएगा। इवन पब्लिक टेस्ट केसेस भी चल गए मीडियम के तो वो भी काम बन जाएगा, लेकिन इजी वन फुल होना चाहिए। तो डोंट वेस्ट द एंटायर इंटरव्यू ट्राइंग टू फोर्स योर सेल्फ थ्रू द हार्डर क्वेश्चन। व्हाट हैपन आफ्टर कोडिंग। और ये जो एक्सपीरियंस है ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है ऑन कैंपस का, जिसमें ऑलरेडी ये चेंजेस हो चुके हैं और लोग उस चेंजेस प्रोसेस में जा भी चुके हैं, ठीक है। व्हाट हैपन आफ्टर इंटरव्यू वंस यू सक्सेसफुल, सॉरी आफ्टर कोडिंग, व्हाट हैपन आफ्टर ऑनलाइन कोडिंग की बात कर रहा हूँ। सॉल्व एटलीस्ट 1 कोडिंग क्वेश्चन, द इंटरव्यू कैन मूव टूवर्ड। फिर ये चीज़ें पूछी जाएगी, फिर हाँ यहाँ पे तुम्हें कोडिंग नहीं पूछी जाएगी, ये अच्छी बात है क्योंकि 99% चांसेस है कि नहीं आएगी। तो बस यही चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा, तुम ये देख लो ये चीज़ है। तो ये इजी पड़ा है इस बार, बहुत इजी पड़ चुका है मेरे हिसाब से तो इजी है गाइज। अभी हम इसका कंक्लूजन भी देखेंगे क्योंकि एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है। व्हाट हैपन टू रोल एलोकेशन। अर्लियर कैंडिडेट हैव देयर रोल कैटेगरी इन्फ्लुएंस्ड हैवली बाय कोडिंग असेसमेंट, तो जो कि अब चेंज करके कोडिंग असेसमेंट को सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग राउंड कर दिया है। अब जो है ना इंटरव्यू परफॉर्मेंस और रोल कंसीडर करेगी फाइनल सिलेक्शन का। तो यहाँ पे कोई भी बंदा है ना SPL3 ले सकता है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, कैसे अभी बताता हूँ मैं। दिस कैन पोटेंशियली गिव स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू परफॉर्मेंस, अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एक्चुअल टेक्निकल एबिलिटी। इज दिस एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉट कन्फर्म्ड येट बट ओनली इन ऑन कैंपस। हाँ ऑन कैंपस में लागू हो चुका है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे हो चुका है, लेकिन ऑन कैंपस वालों को अगर हुआ है ना भाई तो ये ईजी कर दिया गया है भाई उनके लिए, मेरे हिसाब से ईजी है। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ईजी है। ये दिल्ली एनआरसी वगैरह अदर कॉलेज देखो ये हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, ऑन कैंपस में अप्लाई हो चुका है। तो अभी समझो कि ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लो और अभी से जाके प्रिपेयर करो। और ये इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ये देख लो। बाकी 2 PDF आई एम गिविंग यू द प्रेप PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दैट देन यू विल रिग्रेट गाइज। जाओ PDF डाउनलोड करो। डोंट कंपेयर विद द माइंड सेट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, आई ओनली नीड टू सॉल्व कोडिंग क्वेश्चन, प्रिपेयर विद आई नीड टू क्लियर द कोडिंग क्वेश्चन एंड प्रूव माई टेक्निकल एबिलिटी इन द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू इज द मेन पार्ट गाइज। इसके अलावा अब तो रोल भी पता नहीं चलने वाला। द रिपोर्टेड इन्फोसिस कैन बी समराइज्ड एज कोडिंग असेसमेंट। अब जो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है, अगर कोडिंग कर लिया ऑनलाइन वाली तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू की कोडिंग होगी जिसमें 2 कोडिंग होंगे, वो भी आई थिंक ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 1 सॉल्व करना है। आप समझ आ रही क्या हो रहा है। ऑनलाइन कोडिंग फर्स्ट राउंड इज़ दिस, ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है, ऐसे लगा देता हूँ। ये शॉर्टलिस्ट हो गए, मतलब इसको क्रैक कर लिया तो सेकेंड राउंड होगा जो कि तुम्हारा एक और कोडिंग होगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर फिर शॉर्टलिस्टिंग एलिमिनेशन राउंड होगा, फिर इंटरव्यू देना। इंटरव्यू तुम्हारा फाइनल है जो कि रोल सेलेक्ट करेगा। तो अगेन दिस इज रिपोर्टली चेंज इन ऑन कैंपस ओनली, नॉट इन ऑफ कैंपस, बट वेरी सून यू विल सी द ऑफ कैंपस ऑल्सो। अब यहाँ पे कंक्लूजन बता देता हूँ मैं कि कैसी ईजी है। अब ध्यान देना, दिस इज़ राउंड 1, यहाँ पे ध्यान दो। दिस इज़ योर राउंड 1 विच इज़ कोडिंग असेसमेंट, क्योंकि अगेन कोडिंग ही टेस्ट है भाई ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शॉर्टलिस्ट हो गए, क्रैक कर लिया तो मूव फॉरवर्ड। अब मैं रिजेक्ट वालों की तो बात ही नहीं कर रहा भाई, वो तो रिजेक्ट ही होंगे ना। फिर क्रैक कर लिया तो राउंड 2 विल बी देयर। अब ये जो राउंड 2 है ये भी कोडिंग है, ठीक है, लेकिन ये रहेगा तुम्हारा इंटरव्यू का कोडिंग। बात समझ आई। यहाँ पे चेंज होता है सिनेरियो। दिस इज़ द इंटरव्यू स्टेज, दिस इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू विच इज़ वी कैन से राउंड 2 कोडिंग टेस्ट एंड एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व द 1 कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर डैट इसको अगर क्रैक करोगे तो ही इंटरव्यू देने मिलेगा, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू। if you did not able to crack, then they will give you the rejection, you can't go in the interview part. But if you crack, then you will go through the interview part. In an interview you have to perform very 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 well, because this will give you the role, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों इजी है, क्योंकि जब तुम ये क्रैक करके आ रहे हो ना ये वाला टेस्ट, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन राउंड 2 स्टेज 1 ऑफ इंटरव्यू पार्ट,
तो गाइज़ यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कोडिंग, ये प्योर रेज्यूमे बेस्ड, प्योर टेक्निकल बेस्ड, प्योर प्रोजेक्ट बेस्ड विल बी देयर, एंड कैजुअल एंड मैनेजरियल क्वेश्चन विल बी देयर। बट ये थोड़े से हार्ड लेवल पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ईजी होने पर कि कोडिंग नहीं पूछी जाएगी, पेन पेपर पे सॉल्व नहीं कराई जाएगी, तो ये ईजी बन चुका है। इसके ईजी बनने से SPL3 कौन ऐसा बंदा है जो क्रैक नहीं कर सकता अगर हार्ड प्रिपरेशन है तो। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ स्किप कर दी गई है जो कि बहुत अच्छी बात है, वो है कोडिंग, पेन पेपर वाली। ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस कर दी गई है इस बार कोडिंग ऑनलाइन असेसमेंट से, जो कि स्टेज 1 है इंटरव्यू का। ये बात समझ आ गई? नाउ डू कमेंट इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।